देखिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ कोई बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जिसके लिए मुझे ये ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि ऑनरेबल एमएलए चौधरी अकरम साहब भी 2-3 बार इन्होंने भी कहा कि जो हमारा ये बेल्ट है, जनावली गली से लेकर डाना शास्त्र, तो यहाँ तो बिल्कुल कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। और डिस्ट्रिक्ट में भी अगर आप देखेंगे कि बहुत कम देखने को मिलता है, ना होने के बराबर है। तो इस बार हमने यहाँ से शुरू किया है ये जो रेस्ट हाउस, एक अच्छा खासा रेस्ट हाउस यहाँ जड़ा वाली गली में बनने जा रहा है। इसके साथ साथ चेन्नई टॉप में जो अकरम साहब का एरिया है, शास्तार, डाना शास्तार जियारत जो है हमारी, एक बड़ी शास्तार पीर साहब के नाम से एक बड़ी जियारत है। तो ज़ायरीन दूर दराज से वहाँ आते हैं, और वहाँ भी कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। तो वहाँ हमने एक बड़ी इको पार्क दी है, जो मेरे ख्याल में कोई कितने कनाल में बन रहा है वो मेरे ख्याल 50 कनाल से ऊपर का एरिया है। तो उसमें वो इको पार्क बन रहा है। आपने देखा होगा कि जब बच्चे सैर व तफरी के लिए जाते हैं और वहाँ कोई बैठने की जगह नहीं है, उसके लिए एक अच्छा इको पार्क बनेगा, एक मॉडल इको पार्क बनाया जाएगा। और फिर इसी तरीके से डन्ना से जो पीर शास्तार जियारत है, उसके लिए रोड के लिए पैसा दिया है, उसको वाइडनिंग किया जाएगा, उसको बेहतर किया जाएगा। फिर हमने डन्ना पे, डन्ना जो आगे टॉप डन्ना है, वहाँ एक इसी तरीके का एक गेस्ट हाउस है, रेस्ट हाउस है, वो भी इतनी लागत का वहाँ बन रहा है। और फिर एक टॉप डन्ना टॉप पे एक व्यू पॉइंट बनेगा, जो व्यू पॉइंट पूरे पुंछ डिस्ट्रिक्ट और गिरदोरवा के जितना एरिया है, ये पीर पंजाल का एक व्यू पॉइंट वहाँ से बनता है। तो कुल मिला के क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इतना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ नहीं थी, तो इस साल हमने काम शुरू किया है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम शुरू करवाया है, और दूसरा सॉइल कंजर्वेशन वर्क जो है डिस्ट्रिक्ट में इंट्रोड्यूस करवाया है, उस पर भी काम हो रहा है। सुरनकोट में काम हो रहा है, हवेली में काम हो रहा है, मेंढर में काम हो रहा है। तो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ताला इस पे हम बेहतर ढंग से और अच्छे ढंग से जो है वो शुरुआत और भी करेंगे, और फंडिंग कराई जाएगी इस एरिया में, ताकि फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट का जो जो प्रॉब्लम रहती है आए दिन, उसको बेहतर ढंग से देखा जाए।